अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करती हूँ। मैं चाय ले रही हूँ, साथ ले रही हूँ एक अलसी की पिन्नी। सब पूछ रहे हैं कि बाद में तुसी बहाई नहीं अलसी की पुन्नी गोमी घर छड़े। मैंने कहा मैं एक एक खाती, मेरे मियाँ को इतनी पसंद नहीं है, ज़बरदस्ती में एक तो शुरू में खिलाई है, बाद में वैसे की वैसी है। मैं ही अब ख़त्म करूँगी, मैं ही वज़न बढ़ावांगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा जी, मैं आज जा रही हूँ लिडल। मैंने कहा बड़ा सारा दिन निकाल के अकेले ही जाऊँ। दोपहर के हो गए 2, बच्चे आ गए स्कूल से, खाना शाना मैंने दे दिया, चाबियाँ लिए ही, लुकमान की गाड़ी लेके जा रही हूँ। तो ग्रोसरी ना उस दिन लेके आई थी मैं पैनी मार्केट से, लेकिन थोड़ी थोड़ी लेके आई थी। मुझे लिडल आल्डी से अगर ना लें ग्रोसरी तो कहते हैं सिदक नहीं आंदा। होता है ना, एक आपको पता होता है कि इस मार्केट से शुरू से आप लेते हैं और हर चीज़ लेके आते हैं, कहाँ क्या पड़ा है। उस दिन पहने गई ना, गवाची गाँव को फिरती रही। पता नहीं चल रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी। मैं बहुत कम जाती, पैनी नेटो, मैं लीडर आल्डी में ज़्यादा जाती हूँ। तो मैंने कहा चीज़ें ले आऊँ, मुझे ना आज खाली खाली फ्रिज लग रही है, खाली खाली सारा कुछ। और लुकमान ने गाड़ी कहाँ खड़ी की है। हम मैं एंजी ना हर गड्डी में समझने लुकमान की गड्डी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे देखती रहती हूँ, कितने तो बत्ती बलेगी ना, ऐसे देखती रहती हूँ कि चल जी बत्ती बली समझो साड़ी गड्डी है। खैर इतने कोई नहीं है। ठंड इन्नी ज़्यादा है ना, धुप्प बहुत सोहनी निकली पर ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंडी हवा चलती पई है। बाबा आ रहा घुंगड़, बाबे तो घुंगड़ों का हिसाब ला लो कितनी ठंड है। ट्रामा आ रही ने, जा रही ने, दुनिया चलती रहती। ठंड है, गर्मी जोर सी, एक आई दूजी टुर गई है। एक गड्डी लगी असी अपनी। ये है जी, शुक्र है मिल गई मिल गई। ये देखेंगे बत्ती बल रही है, मेरी गाड़ी मिल गई। चलो बैग रखूँ तो पहले तो मैं गड्डी च पेट्रोल भरवाना है ना, हसबे मामूल हो नहीं सकता। बट मुंडिया दी गड्डियां च ना पेट्रोल मुक्या रहिंदा। स्टूडेंट होंदे ने बेचारे की करन वो भी। परे चल तू भी, कैसा निशाना लगा है। चले जी चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। रोड पे गाड़ी चढ़ा दी है। आजकल ना हमारे घर में थोड़ा सा ना चेंजिंग आई हुई है। आप ये करें कि मेरे मियाँ को ना बड़ा ही शौक है ग्रोसरी करने को। काफ़ी अरसे से आपको पता होगा, मेरी वीडियो जो देखते हैं। अच्छा चलो इसे बहाने मैं तुम कहता हूँ, जो वेखते हैं ना वो तो लाइक करो, जो नवे वेखन आए ने वो सबसक्राइब जरूर करन, ठीक है। तो नाल प्यार आ जाए, कमेंट्स भी करया करो। तो आजकल मेरी मियाँ को चाह चढ़ा हुआ है कि मैं काम करना है और आपने ग्रोसरी करनी है, और उनको फिर उनको मसला होने लग जाता है। अच्छा मैं कहा चलो ठीक है जी, जैसे तुसी खुश उंज मैं खुश। मैंने ना गाड़ी निकाली, मैंने कहा आज लीडर से मैं करके आती थोड़ी बहुत ग्रोसरी, क्योंकि पिछले दिन मैं की थी, सिदक ही नहीं आया ना। तो खैर मैं लीडर में जा रही हूँ, यहाँ पे मैं अंदर जाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि मैं कली क्यों करा के ना करा। एक तो मेरे पीछा करने वाले इन्ने ने हैं। मैं इस सोच में गई थी कि मैं अब सारी मार्केट फिरूंगी। मैं भी इरादा बना लिया था। नारन मैंने आपको बड़ी दफ़ा बोला है कि मुझे ग्रोसरी करनी इतनी पसंद नहीं, हालांकि औरतों का बड़ा फेवरेट वाला काम है ग्रोसरी करना। मैनू पता नहीं क्यों ये थोड़ी जी ना पता नहीं क्यों मुझे लगता है घर के काम भी करने होते हैं, और साथ ये इतनी माशाल्लाह ग्रोसरी करके जाकर उनको संभालना बड़ा औखा लगता है ना। तो मैं इन कामों से थोड़ी डंडी मारती रहती हूँ। तो मैंने अब ज़हन बना लिया था कि नहीं हुन मैं ही करना है। अब जो ये कह रहे ना ठीक है, ये अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ ना। इस चक्कर में मैं आज निकली हूँ है बिस्मिल्लाह पढ़ के, इरादा इरादा पुख्ता करके हैं। लेकिन मेरिया फौजां मेरा पीछा कर दियाँ, मेरे लिडल के पीछे पहुँच गई। मैं बच्चे स्कूल थे और अफान भी स्कूल था, मिशाल भी स्कूल थी, और रास्ते में मैं इनको बता के आई हूँ कि मैं लिडल में जा रही हूँ। ये फ़ोन करते हैं ना अक्सर, हर 10 मिनट में पूछते हैं। तो मुझे यह था मैं गाड़ी चलाने लगी, चल मैं इनको बता के जाती हूँ मैं लिडल जा रही हूँ। तो फ़ोन ही ना कर देना, गड्डी चलाने फ़ोन तो मैं पिक करना नहीं। तो मैंने बता दिया है। मैं बड़े आराम आराम से चीज़ें देख रही हूँ। मैंने कहा आज मैं भी अपने मियाँ वांगू ना सारी तलाशी लैके लिडल दे जानी है, कित्थे की पिया है, कित्थे की पिया। तो खैर वो तो ठक ठक चीज़ें टोकरी भरते ना, मैं ठक ठक नहीं भरूँगी, क्योंकि मैंने अब वीकली जाना है। वो तो 2 वीक वो वीकली वीकली भी जाते हैं, लेकिन लगता है ऐसे ही है कि जैसे पता नहीं महीने बाद असी आना है। तो मैं अपने हिसाब से करूँगी, मुझे पता है कौन सी घर में चीज़ें पड़ी हैं, कौन सी नहीं है, वो मैं उठाऊँगी, क्योंकि इनको पता होता है चीज़ें घर में हैं। उनकी डेट गुजर जाती है ना, पता क्या चीज़ कौन सी इतनी दूर दुकानें हैं कि हम दोबारा जा नहीं सकते। मैं इनको भी कहती थी कि जब आप चीज़ें लेते हैं ना तो मुझे पूछ लिया करें यहाँ कि आप जा रहे हैं, तो फिर मैं आपको लिख दिया करूँ ना। बाज़ ऐसी चीज़ें होती है कि पहले इतनी पड़ी होती है, फिर वो और ले आते हैं तो वो डेट वगैरह आगे चले जाती है, फिर फेंकनी पड़ती हैं। तो मैं
ਆ ਜਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੀ। तो मैं पूरी 2 लाइनें फिर ली और मेरी रेहड़ी देख के खाली है। और जो मैंने छापा पहना है मेरे मियाँ का, तो मेरी टोकरी पे दे के ना वो वैगन में, तो वो हंस रहे थे कि उन्हें पता है कि मैं कैसी चीज़ें चुकनी है। मैं बड़े साथ उठाती हूँ, ਜਿਹੜੀ चीज़ ज़रूरत है वो बंदे को लेनी चाहिए ना, ऐसे भर के बाद भी जो फेंकनी है। तो खैर यहाँ से मैं देख रही हूँ परफ्यूम्स वगैरह, इनकी बड़ी अच्छी परफ्यूम्स होती हैं, है भी सस्ती हैं, है भी बड़ी प्यारी। काफ़ी ये नहीं है कि फ़ौरन इसकी फ्रेगनेंस ख़त्म हो जाती, नहीं बड़ी अच्छी है। अगर आपने लेनी है तो यहाँ पे ज़रूर बच्चों को खुश करने के लिए तो आप यहाँ से लेके जाएँ। मैं तो मिशाल के कमरे में ना ये खाली होने नहीं देती, एक दो नई ले के रखती हूँ, क्योंकि वो जितनी लगाती है ना उन्होंने यही सही रहती हैं 5-10 सैरों तक बस। नहीं तो मेरे कमरे में जाती है, मैं उसके पीछे पीछे चक्कर ही लगाती रहती हूँ कि तो खैर यहाँ से मैं ले लूँगी बिन के छूटे वो ख़त्म हुए, छोटे वाले बड़े वाले जो चीज़ें हैं वो मैं ले रही हूँ। तो क्या कहते हैं, आप बताएं आप लोगों के घरों में, मुझे लगता है आपको तो शौक़ होना ही होना है ग्रोसरी करने, क्योंकि 90% जो 90% लेडीज़ हैं ना उनको खुद शौक़ होता है सारा काम ये वाला करने का ना। मुझे भी शौक़ है, लेकिन मैंने बोला ना कि बाद में घर जाके जैसे सारा कवर संभालना बड़ा ही औखा लगता है, तो फिर वो जो घर के काम 1 घंटे के लिए हम छोड़ जाते हैं ना वो भी करने होते हैं साथ। तो खैर इस टाइम क्या आफिया घर में आ गई थी, अफ़ान को लेट आना था और मिशाल को भी लेट आना था, तो उनको पिक करना था इनके बाबा ने। तो यहाँ पे मैं जब ऐसे ऐसे देख रही हूँ ना तो एकदम मेरी नज़र पड़ी, तो सामने मेरे बच्चे और मेरे मियाँ ने छापा मार दिया। मैंने कहा सही है भैया, तुसी मैं सीधे घर जाओ, भला तुसी मेरे पीछे आ गए। तो खैर जो भी चीज़ें लेनी है मैंने तो, मेरी तो वैगन आप देख रहे हैं, तो पर मेरे बच्चों ने आके वो ठक ठक वैगन फुल की। अच्छा ये बास्केट मुझे इतनी अच्छी लगी, 5-6 यूरो की लगा ले। उस दिन मैं गई थी पैनी में, जब लास्ट मैंने दिखाई थी ना उधर 10 की थी और छोटी सी बास्केट थी, और ये बड़ी इतनी अच्छी निकली। तो मैंने कहा चलो मुझे ज़रूरत भी है कपड़ों के लिए, एक ही मेरे पास थी तो अक्सर 2 की ज़रूरत पड़ती है, और जो पहली उसकी भी एक डंडा टूटा हुआ है। मैं बड़ी देर से ध्रू के चल रही थी कि चलो ठीक है चल रही है, लेकिन मैंने ये भी उठा ली। और ये देखिए मैंने वो देखा है ना, मतलब ग्रोसरी की जितनी ज़रूरत हो बंदा उतनी ले, ऐसी चीज़ें फिर मैं ले लेती हूँ ना। तो ये मैं कब का ढूंढ रही थी नॉर्मल, तो मैं आपको बताया कि मैंने दूसरी लेनी थी, स्टेनलेस स्टील कहते हैं ना, वो लेनी थी, तो वो भी लूँगी। लेकिन ये वाली मेरे पास एक ही, मैं एक पहले इस्तेमाल करती हूँ, वो मैं एक्शन से लेके आई थी। उसके कुंडे अब ना प्लास्टिक लगा था टूट गया, और अब वो हाथ जलते हैं उनके किनारों से ना, उसको मैं साइड पे करके अब ये मैं लगाऊंगी। अभी मैं देखूँगी, खुद मैंने ओपन करके नहीं देखी ये कैसी है, तो मुझे दिखने में बड़ी अच्छी। मैं ब्लैक नहीं लेके आई, मैं वाइट लेके आई हूँ। मुझे ये था ब्लैक, तो पहले भी इतनी यूज़ की हैं, चलो ज़रा प्यारी लगती है ना खाना बनाते फ्लेम में, वीडियो में भी अच्छी लगेगी। अच्छा जब मैं बता रही हूँ जिनको आदत, जिनको है ना दुकानें वगैरह पाकिस्तानी दूर हैं, मार्केट्स के दूर हैं, तो ये जो है लिडल आल्डी की ही भी ऐसी मार्केट्स हैं गुरु की। ये देखिए ब्लैक ज़ीरा है, ज़ीरा कहते हैं, ज़ीरा कहते हैं। ये है हल्दी है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, क्या कहते हैं लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर, सारा कुछ यहाँ से मिल जाता है। 79 सेंट का एक इसकी ये शीशी है, फ्लाशे हैं। तो ये आप लेके घर में आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर किसी के पास वो दुकानें नहीं है अभी। तो खैर जो ये देखिए यहाँ पे मुझे मेरी फैमिली मुझे मिल गई है, मैं गुमी हुई थी और उन्होंने मुझे ढूंढ लिया मुझे इतनी हंसी आती है, मैंने करना ही क्या है। जब मैं सोच के आज आएगी हूँ ज़हन पक्का करके कि आज मैं ना आराम से जाऊँगी है, लेकिन मेरी फ़ौज पूरे पीछे छापा मार के बह गई। मैंने कहा चलो दौड़ा लाओ हूँ फटाफट काउंटर तो मेरी स्पीड देखियो हूँ तुसी मैं बड़े आराम से फिर रही थी। मैंने कहा नहीं आप स्पीड पकड़ो और सीधे सकासे पे जाओ ना, बहुत हो गया। तो ये देखें जी कैरी गोल्ड की नकल आ गई है। आपने जब भी उठाना है ना ध्यान से पढ़ के उठाना। ये देखें वो ये 3 का कैरी गोल्ड 4 यूरो का है, वो मक्खन जो होता है ना। तो मुझे इतनी हंसी में कि कैसे पास रखा हुआ है, मेरे जैसे बंदे ने सिर्फ लिफाफा होता है गोल्डन उसका पेपर देखना उठा के लिए जाना है। तो खैर पता नहीं ये भी अच्छा ही होगा, मैंने कौन सा यूज़ किया है। यहाँ पे मिशाल लेने लगी है पोमस उसकी फेवरेट है, रात को स्नैक के तौर पे वो पोमस कहते हैं फ्राइज़ को ना, वो एयर फ्राई में बना के तो खा लेते हैं। तो चलें जी अब घर चलते हैं। मैं आलू गोभी बना रही हूँ आज। मैंने कहा रोटी की थी ना, तो मैं गोभी लेके आई थी, तो मेरा दिल कर रहा था मैं गोभी बनाऊँ ना, तो वापस आके मैंने डायरेक्ट गोभी चढ़ा दी है। मैं शादी का ऐसे काम निबेड़ा है। सर्दियों की जो सब्ज़ी है ना सर्दियों की चंगी लगती है। तो मैंने इधर टमाटर लहसुन अदरक मैंने डाला है कूट के भी, और मैं लंबा लंबा भी डालूंगी क्योंकि गोभी में अदरक बड़े मज़ेदार लग रहा है। और मैंने इकट्ठे डाल दिया था। अब ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया। अब इसकी बनाई करूँगी ऐसे कि गोभी भी जो है ना वो भी ना खिसे और इसकी अच्छी सी बनाई करके तो गोभी कर लूँगी रेडी।
अच्छा, यहाँ पे ना तुर्की मार्केट की मेरे पास पड़ी हुई थी हरी मिर्चें, वो भी आधी, उनको मैं बारीक लंबे रख में काट के डाल दिया पाकिस्तानी। अब दुकान का मेरा सामान ख़त्म हुआ है, अब देखें कब मैं वहाँ पे जाती हूँ। है इसके अंदर मैं डालूँगी गरम मसाला और कलवंजी डालूँगी और हरा धनिया डाल के ना मेरी आलू गोभी हो जाएगी रेडी। बच्चे मेरे खाते हैं दूध लेके, चीनी डाल के ना उनको खाना मैं देती हूँ दूध के साथ, तो बड़े खुश होकर खा लेते हैं। चलो जी, इतने मैनू दो इजाज़त। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, ते अल्लाह हाफिज़।